आज हम क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले माँ सरस्वती को आह्वान करेंगे। हाथ जोड़ेंगे सभी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हाथ नीचे करेंगे। पेज नंबर 105 पे आएंगे। पेज नंबर 105 पे आए। अब हमने पहले शब्द रूपाणी पढ़ा था। शब्द रूपाणी बालक के पढ़े थे। उसमें हमको एक बार इसको पुनरावृत्ति करना मतलब दोहराना। उसके बाद हम लता की विभक्ति पढ़ेंगे। एक बार हमको क्या शुरू करना, दोबारा पुनरावृत्ति करना मतलब दोहराना है। तो बालक का शब्द रूपाणी मैं जैसा बोलूंगा उसी हिसाब से आपको बोलना है। शब्द रूपाणी अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। विभक्ति होती है 7 और वचन होते 3। विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति आठवां होता संबोधन। 8वीं विभक्ति नहीं होती, संबोधन होता है। एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब बालक शब्द को हम किस तरह से प्रथमा विभक्ति में और तीनों वचनों में बोलेंगे वो आपको याद रखना, ठीक है। शुरू में हम जो बोलेंगे बालक बालकौ बालकः। बालक शब्द है। शब्द कौन सा है? शब्द कौन सा है? बालक। शब्द क्या है? बालक। विभक्ति है प्रथमा। तो बालक शब्द को प्रथमा विभक्ति में कैसे बोलेंगे? बालक है बालकौ बालकः। बालक है बालकौ बालकः। बालक है बालकौ बालकः। अब ध्यान से सुने। बालक है बालकौ बालकः कौन सी विभक्ति है? बालक है बालकौ बालकः कौन सी विभक्ति है? बालकौ में कौन सा वचन है? द्विवचन। बालक है में कौन सा वचन है? एक वचनम। बालकः समझ में आ गया? अब देखो प्रथमा का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है ने। प्रथमा ने प्रथमा तो कैसे होगा? जैसे आपने बोला प्रथमा विभक्ति में बालक है तो उसका मतलब होगा बालक ने। एक बालक ने बालक होगा तो क्या होगा? दो बालकों ने बाल कहा। अब बाल कहा यदि आएगा तो कौन सा वचन होगा?
बालकों ने, सभी बालकों ने। विभक्ति देखो द्वितीय, कौन सी विभक्ति है? अब द्वितीय विभक्ति को तीनों वचनों में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? बालक द्वितीय, बालकम बालकौ बालकान, बालक द्वितीय, बालकम बालकौ बालकान, बालक तृतीय, बालके बालकाभ्याम, बालकहि, बालक चतुर्थी, बालकाय बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालक चतुर्थी, बालकाय बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालक पंचमी, बालकात् बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालक षष्ठी, बालकस्य बालकयोः, बालकानां, बालक सप्तमी, बालके बालकयोः, बालकेतु, बालक संबोधनम, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। अब देखिए इनका अर्थ क्या निकलता है, कारक चिन्ह क्या होगा इनका, इसको ध्यान से सुनना। जैसे आपने देखा कि प्रथमा में ने आता है और तीनों वचन में ने आएगा। जैसे बालका बालक ने, बालकौ दो बालकों ने, और बालका सभी बालकों ने। आपको शुरू बताया था। अब यहाँ पे द्वितीय में आगा को, द्वितीय में क्या आएगा? को। तो द्वितीय जैसे आया बालकम, बालक को, बालक को मतलब एक बालक को, बालकौ मतलब दो बालकों को, और बालकान मतलब सभी बालकों को। समझ में आ गया? अब आए तृतीया में। तृतीया का मतलब होगा से या द्वारा। क्या होगा कारक चिन्ह? हाँ, तो आपने बोला बालके तो बालक से, या एक बालक द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों द्वारा, या फिर क्या हो सकता है दो बालकों से, बालकहि सभी बालकों से या सभी बालकों द्वारा। अब आता है चतुर्थी। चतुर्थी क्या बोलता है? बालकाय बालक के लिए, चतुर्थी होता है के लिए, बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः सभी बालकों के लिए। अब आता पंचमी बालकात्। पंचमी में होता है आपका कारक चिन्ह से। क्या होता है? से। बालकात् मतलब बालक से, बालकात् मतलब बालक से, बालकाभ्याम मतलब दो बालकों से, बालकेभ्यः मतलब सभी बालकों से। षष्ठी बालकस्य, षष्ठी के कारक चिन्ह काकी के रानी ने नानी ने। कारक चिन्ह क्या होगा षष्ठी का? हाँ, तो बालकस मतलब बालक का, एक बालक का, क्या होगा? एक बालक का, बालकयो मतलब दो बालकों का, बाल का नाम मतलब क्या हो गया? सभी बालकों का या सभी बालकों के। ठीक है। अब देखें सप्तमी बालके। सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है? मैं या पर। तो बालके मतलब बालक में, या फिर बालक पर, बालकयो मतलब दो बालकों
तो बालकों पर, बालकेषु सभी बालकों में या सभी बालकों पर। अब संबोधन होता है आश्चर्यबोधक। संबोधन में क्या होता है? आश्चर्यबोधक। जब कोई बात बहुत खुश होने वाली हो या बहुत दुखी होने वाली हो, जब कोई बात, हाँ, जब कोई बात बहुत खुशी मानने वाली हो, अचानक, या फिर दुख देने वाली हो, ठीक है। जैसे सुनामी आ गई थी, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बहुत तेज बारिश हो जाती है और नुकसान बहुत होता है, तो कहते बाप रे, है ना, अरे बाप रे, ठीक है। अब मान लो किसी को बहुत अच्छे नंबर आ गए, उसको उम्मीद नहीं थी और उसको नंबर अच्छे आ गए, तो वाह मुझे तो बहुत नंबर मिल गए, वाह, अरे मैं तो सबसे आगे आ गया, तो बहुत ज्यादा खुशी हो गई ना, उम्मीद नहीं थी उसको। हाँ, अचानक कोई घटना हो रहा है तो उसमें क्या होगा? आश्चर्यबोधक होगा। और आश्चर्यबोधक को दर्शाने के लिए जैसे कहा, हे बालक, और जल्दी पढ़ो, तो उसके लिए होगा हाँ, हे बालक उठो जल्दी और पढ़ो, हे बालक उठो जल्दी और पढ़ो। समझ में आ गया? तो इस तरह से इसको समझना है, रटना नहीं है। रटने का काम हमको नहीं करना, क्या करना? केवल समझने का काम करना। समझ में आ गया? आप बहुत अच्छे बच्चे हो और बहुत अच्छे से समझते हो। देखो कितने अच्छे से आपने सुना, इसके लिए आपको साधुवाद।